की वाणी सुनने में बिल्कुल उल्टा लगता है और अर्थ निकालो तो बिल्कुल सही लगता है। आइए उड़दवासी में सुने चौथा शब्द को। कोई हरिजन मिटावे हमार खटका, वृक्ष एक अधर में जामा, जड़ ऊपर पलई तरका, जड़ ऊपर लोहा उतराने, लौकी गुड़ गई तरका, बाचत वेद भेद नहीं पावत, बातों में रहता अटका, कहीं कबीर सुनो भाई साधु, सुई नख में जगत अटका। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कोई हरिजन मिटावे हमार खटका। कोई हरिजन मतलब ज्ञानी और संत होना है। हमारे भारतीय परंपरा में 4 वर्ण मानते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण को तो सब जानते हैं, पढ़ने वाले, पूजा पाठ करने, क्षत्रिय युद्ध करने वाले, वैश्य व्यापारी को कहते हैं। वैश्य में भी बहुत जाति मानते हैं। वैश्य में तेलखी होता है और हरिजन भी वो वैश्य में ही आते हैं और हरिजन को भी नीचे जाति का माना जाता है। और सदगुरु कबीर साहेब यहाँ हरिजन कितना सुंदर शब्द दिए हैं। हरि मतलब भगवान और जन यानी मनुष्य, जो भगवान को मानने वाले मनुष्य, उसका अर्थ निकालो तो। और उसका अर्थ क्या होता है? हरिजन यानी ज्ञानी और संत। कोई हरिजन मिटावे हमार खटका, कोई ज्ञानी संत ही हमारी आशंका मिटाएगा। मन में शंका हो, संदेह हो तो ज्ञानी संत ही हमारी आशंका मिटाएगा। कौन सी आशंका की बात बताते हैं? वृक्ष एक अधर में जामा, जड़ ऊपर पलई तरका। मानव शरीर एक वृक्ष है जो धरती और आकाश के बीच में उगा है और हर समय चलता फिरता है। इसकी जड़ ज्ञान भंडार मस्तिष्क के ऊपर है और इंद्रिय रूपी शाखा पल्लव नीचे है। ये शरीर को एक पेड़ माना जाता है, वृक्ष माना जाता है। और ये वृक्ष कहाँ पर है? कोई भी पेड़ हो और उसको जगाए
मस्तिष्क है, मस्तिष्क में बुद्धि है, ज्ञान है, ज्ञान का भंडार है और यही तो जड़ है। और ये जड़ तो ऊपर में रहता है और जो शाखा कहे ना, हाथ है, पैर है और सारी इंद्रियां हैं और नीचे है। तो नीचे इंद्रियां काम करने वाली है और जो ज्ञान का भंडार मस्तिष्क है वो ऊपर है। और शरीर का मुख्य अंग सिर है। जैसे शरीर में हाथ कट जाए, पैर कट जाए, एक आंख ना हो, कान में भी सुनाई न दे तो आदमी जी सकता है। और सिर ही कट जाए तो आदमी का जीवन नहीं रह सकता, आदमी की पहचान नहीं रह सकती, आदमी रह नहीं सकते, क्योंकि शरीर का मुख्य अंग सिर होता है। और सिर ज्ञान जड़ भी है, जड़ का भंडार भी है और शरीर का मुख्य अंग सिर है। जैसे पेड़ का मुख्य अंग जड़ होता है, वैसे ही शरीर का मुख्य अंग सिर है। और इंद्रिय रूपी शाखा पल्लव नीचे है, उसकी इंद्रियां जो है वो शाखा है और वो नीचे है। जड़ बुद्धि वाले लोग ज्ञान सागर के ऊपरी सतह पर ही जीवन भर तैरते रह जाते हैं। जल ऊपर लौ उतारने, लौकी बुड़ गई तरका, इसलिए वे स्वरूप ज्ञान के मोती नहीं पाते। किंतु शुद्ध बुद्धि वाले ज्ञान सागर के गहनतम स्थान में डूबकर ज्ञान मोती को ढूंढ लाते हैं। अब जड़ बुद्धि वाले व्यक्ति, आदमी की जड़ बुद्धि हो ना, तो वो भीतर की गहराई तक कहाँ जाएंगे, सही ज्ञान को कहाँ समझ पाएंगे, सही ज्ञान को कहाँ प्राप्त कर पाएंगे। और जड़ बुद्धि वाले व्यक्ति को स्वरूप ज्ञान हो ही नहीं सकता। स्वरूप ज्ञान क्या है वो जान ही नहीं पाएंगे। स्वरूप ज्ञान में स्थित कैसे हो पाएंगे, फिर उस जीव की मुक्ति कैसे हो पाएगी। स्वरूप ज्ञान है अपने रूप का ज्ञान होना, अपने आत्मा का ज्ञान होना, अपने आत्मा को समझना, अपने आत्मा को जानना और अपने आत्मा में स्थित होना। ये स्वरूप ज्ञान ज्ञानी बुद्धिमान व्यक्ति कर सकते हैं। जड़ बुद्धि वाले लोग ज्ञान सागर में न डुबकी लगा सकते हैं और न समझ सकते हैं और न उसमें स्थित हो सकते हैं। वाचत वेद भेद नहीं पावत, बातों में रहता अटका। लोग धर्म शास्त्रों को बाँचते रहते हैं, परंतु मर्मी सद्गुरु के बिना अपने स्वरूप तथा बंध मोक्ष का रहस्य नहीं समझ पाते। धर्म शास्त्रों को बाँटते रहते हैं, मतलब धर्म शास्त्रों की दुहाई देते रहते हैं। अमुक ग्रंथ में ऐसा कहा है, अमुक ग्रंथ में ऐसा कहा है, अमुक में ऐसा बोला है, बस वही दुहाई देते रहेंगे, वही बताते रहेंगे, वही बताते रहेंगे, परंतु सद्गुरु का आधार नहीं लेते और सद्गुरु का आधार लेकर के स्वरूप ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पाते। बंध मोक्ष का रहस्य भी नहीं जान पाते। बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, मुक्ति कैसे होगी, ज्ञान कैसे होगा, इस बातों पर समझ नहीं पाते, इसका रहस्य ही नहीं समझ पाते। वे जीवन पर्यंत वाद विवाद या वाणी जाल में ही उलझे रहते हैं। और ऐसे व्यक्ति जीवन भर खाने जाल और वाणी जाल, दो बंधन है, मोटी माया झिनी माया। खाने जाल बाहर जो स्त्री पुत्र परिवार धन यही सब है, और वाणी जाल है मन की मान्यता, मन की कल्पना। और खाने जाल से बच भी जाए तो वाणी जाल में अटक जाते हैं और इसमें उलझे रहते हैं। इसलिए ज्ञान मात्र प्राप्त करना, वेदों में, पुराणों में, गीता में, उपनिषद में ऐसा कहा है, ऐसे बताए हैं, ऐसे मात्र बोलने से, ऐसे ज्ञान पाने से कुछ नहीं होता। जो ज्ञान है उसको आचरण में लाने से होता है। इसलिए संत गुरु मिलते हैं, संतों का आधार मिलता है, तो संतों के आधार पा करके ही स्वरूप ज्ञान
इसलिए अपने आत्मज्ञान को जानना है तो सद्गुरु की शरण में जाए और उसके शरण में रह करके हम ज्ञान को प्राप्त करें और जीवन रहने की कला सीखें। कहे कबीर सुनो भाई साधु सुई नख में जगत अटका। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे भाई संतो सुनो, संसार के लोग सुई के छेद में फंस गए हैं। सदगुरु साहब कितनी अच्छी बात बताते हैं। संसार के लोग सुई के छेद में फंस गए हैं। छोटी सी सुई होती है, सुई को तो सब जानते हैं, जो कपड़ा सिलाई का काम आता है। वो कपड़ा फट जाए तो सुई से वो सुई में धागा लगा करके कपड़ा जो फटा रहता है उसको सिलाई करते हैं, तो जो दिखता रहता है खुला रहता है और ढक जाता है। तो सुई कैसे लगती है, सुई में धागा कैसे लगती है, सुई में छोटा सा छेद होता है और उसी छेद में धागा को लगाते हैं और लगाते हैं ना तो वो धागा सुई में फंसा रहता है और उसी में अलग नहीं होता, उसी में फंसा रहता है। जब तक धागा पूरा ना हो जाए तब तक वो उसी में फंसा रहता है। तो उसको निकालने के लिए अलग से कैंची का उपयोग करते हैं या ब्लेड पत्ती का उपयोग करते हैं, तब उसको निकाला जाता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ऐसे संसार के लोग जो सदगुरु का आधार नहीं लेते, सदगुरु के ज्ञान को प्राप्त नहीं करते। वेदों में, पुराणों में, गीता में, उपनिषद में ऐसा कहा गया है, यही बस ज्ञान बांटते रहते हैं। ऐसे लोग सुई के छेद में फंस गए हैं, मतलब थोड़ा सा ज्ञान पाए हैं उसी में उलझ गए हैं, उसी में फंस गए हैं, अर्थात छूटने वाली तुच्छ माया के मुँह में उलझ गए हैं। इसलिए छूटने वाली माया से दूर होकर के, मोह से दूर होकर के हम कल्याण कर सकते हैं, लेकिन माया के मुँह में उलझ गए हैं। इस जैसे सुई के छेद में धागा फंसा रहता है, वैसे थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करके कल्याणदायी मोक्षदायी ज्ञान है और उस ज्ञान को पा करके बस उसी में अटके अटके उसी में फंस जाते हैं, उसी में उलझ जाते हैं और उससे ऊपर नहीं हो पाते। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कोई हरिजन मिटावे हमार खटका, कोई ज्ञानी संत ही हमारे असंग को मिटा सकता है।